हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं और अभी स्टूडेंट्स की डेट शीट अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही आप लोगों की डेट शीट अनाउंस होती है हिंदी मिरर चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। इसलिए अगर अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पर प्रीवियस पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं, साथ में आपको क्वेश्चन बैंक दिए जाते हैं और जितने भी प्रीवियस पेपर हैं आपके को करिकुलर के उनका सॉल्विंग भी आपको दिया जाता है। तो इतनी बेनिफिशियल वीडियो के लिए एक सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी स्टूडेंट जो कनेक्टेड हैं इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे जैसे आपके ये प्रीवियस पेपर हैं किसी और जगह आपको ये पेपर नहीं मिलेंगे, यहाँ पर ये पेपर जो मिलते हैं तो आप शेयर करेंगे तो ये सभी स्टूडेंट्स जो श्रीदेव के हैं पहुंच सकते हैं। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए। चलिए, आपका जो पेपर हम लेकर आए हैं फ़िलहाल एनईपी एग्जामिनेशन 2023-24 का पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर। आपको ये बात बता दें कि प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। 2022 में जो पेपर हुए थे फर्स्ट सेम के वो भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आप इन दोनों पेपर को मिलाकर अगर सॉल्विंग करते हैं तो डेफिनेटली आप 50 या 40 अबाउ 75 में से ज़रूर लेकर जाएंगे, ये गारंटी है। लेकिन आपको तैयारी अपनी अच्छे से करनी होगी, सिंसियर होकर करनी होगी। अब यहाँ पर जो पेपर का नाम है सभी स्टूडेंट्स को मालूम ही होगा, ये आपका मेजर सब्जेक्ट है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चंस बने हैं, एक आपको और बात बतानी थी कि यहाँ पर जो आपका ये पेपर का नाम है, जब पहले आपका बीए ईयरली चलता था तो ईयरली में ही ये वाला पेपर था। तो ईयरली के भी प्लेलिस्ट में आप जाकर प्रीवियस पेपर चेक कर सकते हैं कि ये वाला जो आपका पेपर है यहाँ पर किस प्रकार के और क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए अब पेपर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 और 3 घंटे का पेपर होता है। आप ये सोच के मत चलिएगा कि 3 घंटे बहुत ज़्यादा हैं काम करने के लिए। तो जब आप काम करने बैठते हैं, क्वेश्चंस की सॉल्विंग करने बैठते हैं तो 3 घंटे भी आपके लिए कम पड़ जाते हैं, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी आता है और लेंदी पेपर में 3 क्वेश्चन तो आपके लॉन्ग ही आते हैं जो कि 15 नंबर के आते हैं। और 15 नंबर में कम से कम आप 3 से 4 पेज तो भरेंगे ही। ज़्यादा से ज़्यादा 5 भरिए, 6 भरिए, लेकिन 4 पेज तो ज़रूर भर कर आइएगा, क्योंकि तभी आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। अब यहाँ पर पहला जो आपका सेक्शन है, यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम द फ्लोइंग 8 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, क्योंकि अगर आपको 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस करने के लिए दिए जाएँ, अटैम्प्ट करने के लिए दिए जाएँ, तो मुझे लगता है काफ़ी ऑप्शंस आपके पास है। लेकिन वो ऑप्शन उन्हीं के लिए होते हैं जो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा स्टडी करके जाते हैं एग्ज़ाम में। अब यहाँ पर जो पहला प्रश्न बना था, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, राज्य के तत्वों की व्याख्या कीजिए। राज्य के तत्व से संबंधित 100% इस बार भी आपका प्रश्न बनेगा। ये आपका इस बार लॉन्ग में पूछा जा सकता है। बाकी आप जो 22 का जो पेपर है आपका, उसको ज़रूर चेक कीजिएगा कि वहाँ पर राज्य से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब यहाँ पर जो प्रश्न आपका सेकंड है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज की संकल्पना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजनीतिक विज्ञान के संबंध भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, इतिहास के से क्या संबंध है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं और ये 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर सॉल्विंग के साथ साथ मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको बताती चलती हूँ। और वहाँ से आप जब जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जब आप पेपर देंगे तो हिंदी मिरर का जो आप हेल्प हो रही है आपकी तरफ, हिंदी मिरर की तरफ से आपकी, तो वो आपको लगेगा कि यहाँ पर 100% आपको दिया जा रहा है। बस आपको एग्ज़ाम में 100% अपना जाकर देना है। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% इसको भी तैयार कर आप जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संप्रभुता सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप 95% पढ़कर जा सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है आपका। सत्ता के विभिन्न प्रकार क्या हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 7 क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लाइजेशन। तो यहाँ पर राजनीतिक दायित्व के उद्देश्य क्या हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको भी आप 99, इसको भी 99, 100% जो बोले हैं उनको ज़रूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेशर ग्रुप। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, 100% करके जाइएगा। दबाव समूह से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक हैं उसको मत छोड़िएगा, जितने भी इसके सब हेडिंग हैं उनको सबको आप तैयार करके ज़रूर जाइएगा। तो 8 क्वेश्चन में मुझे लगता है 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके रिपीटेड हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 8 क्वेश्चन है, अगर आप इसमें 4 टॉपिक जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं उनको भी आप तैयार करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। अब आते हैं सेक्शन बी पर। इसमें जो पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 15 मार्क्स का आता है। 50 मार्क्स में कम से कम काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने क्वेश्चन कितने पेज भर कर आने चाहिए। तो मुझे लगता है अगर आपकी स्पीड 3 से 4 कम है तो 3 से 4, अगर बहुत अच्छा आप लिखते हैं स्पीड से लिखते हैं तो 5 से 6 ज़रूर फिल कर लीजिए। लेकिन पेज मायने तब रखता है जब आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो, तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करके चले जाइएगा, क्योंकि आप पता चला पेज भरते रह गए, वहाँ पर आपका टाइम 2 ही क्वेश्चन में सारा ख़त्म हो गया। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न कौन कौन से पूछे गए थे। पहला प्रश्न, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जॉन लॉक के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो राज्य की उत्पत्ति में जॉन लॉक भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर करके जाइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, बहुलवादी सिद्धांत क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एकलवादी, बहुलवादी, ये भी आप करके जाइएगा। हो सकता है इस बार आपसे एकलवादी सिद्धांत के बारे में पूछ ले। 22 वाला जो पेपर है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डला हुआ है। जिस प्लेलिस्ट से आप इसको पढ़ेंगे उसी प्लेलिस्ट में 2022 के भी आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है स्वतंत्रता और समानता के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। तो ये भी प्रश्न आपका अच्छा है। स्वतंत्रता का समानता का यहाँ आपका संबंध पूछ ले गए, इनको अलग अलग भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र के विभिन्न रूप क्या हैं। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट जा सकता है अब, लेकिन आपको प्रश्न को फोकस नहीं करना है, टॉपिक को फोकस करना है। जैसे कि लोकतंत्र क्या है, बहुलवादी सिद्धांत क्या है। अब यहाँ पर विशेषताएं पूछ ली गई, हो सकता है इस बार आपसे बहुलवादी के बारे में कुछ और पूछ लिया जाए, तो आपको सिर्फ बहुलवादी सिद्धांत पढ़ना है, लोकतंत्र पढ़ना है, इसके बाद स्वतंत्रता के बारे में क्या क्या आपके सिलेबस में वो पढ़ना है। और पर जितने भी मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किए हैं, जैसे कि वाला आपका टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति का संबंध, केवल राज्य की उत्पत्ति के बारे में आप पढ़िए। यहाँ पर जॉन लॉक का सिद्धांत हो सकता है इसमें आपके और भी राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं, उनको आप फोकस कीजिए। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए, और लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स तक ये प्रीवियस पेपर आपके जैसे ही पहुँच जाए और आपकी तरह उनको भी इसका बेनिफिट्स हो।